दोस्तों, एक सवाल शायद आपने भी कभी खुद से पूछा हो। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। आप किसी की मुश्किल में काम आते हैं, किसी का मसला सुनकर अपना वक्त देते हैं, किसी को जरूरत हो तो अपनी मसरूफियत छोड़कर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है तो अक्सर वही लोग गायब होते हैं। और फिर इंसान के दिल में एक सवाल पैदा होता है, आखिर गलती मुझ में कहां है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद थोड़ी कड़वी लगे। अच्छा होना मसला नहीं है, मसला उस वक्त शुरू होता है जब आपकी अच्छाई के साथ हुदूद ना हो, बाउंड्रीज ना हो। क्योंकि दुनिया में हर शख्स आपकी नरमी को मोहब्बत नहीं समझता, कुछ लोग उसे मौका समझते हैं। आज हम 3 ऐसी नफ्सियाती वजूहात समझेंगे कि अच्छे लोगों को अक्सर दूसरों के हाथों इस्तेमाल क्यों होना पड़ता है। और सबसे अहम बात यह है कि आप अच्छे भी रह सकते हैं लेकिन इस्तेमाल हुए बगैर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहली वजह, अच्छे लोग नहीं कहने में मुश्किल महसूस करते हैं। फर्ज करें आपका अपना काम पहले ही बहुत ज्यादा है, एक दोस्त फोन करता है, यार एक छोटा सा काम था, आप कर देंगे। आप जानते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं अच्छा भेज दें। फिर एक और काम, फिर एक और दरखास्त, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के काम आपकी अपनी जिंदगी पर गालिब आ जाते हैं। सवाल यह है कि आप हर बार हाँ क्यों कहते हैं। कई अच्छे लोग इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। उन्हें लगता है अगर आपने मना कर दिया तो शायद वो मुझे बुरा इंसान समझेगा। लेकिन एक बात समझें, किसी दरखास्त को मना करना और किसी इंसान को रद्द करना एक ही चीज नहीं है। आप किसी इंसान की इज्जत कर सकते हैं और फिर भी उसका काम करने से इनकार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये काम करना मुमकिन नहीं है। ना लंबी सफाई, ना शर्मिंदगी, ना एहसास जुर्म। क्योंकि अगर आप हर बार अपनी जरूरत कुर्बान करके दूसरों की जरूरत पूरी करेंगे तो लोग आपकी मदद को एहसान नहीं, हक समझना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, अच्छा इंसान वो नहीं जो हर किसी के लिए हाजिर हो। अच्छा इंसान वो है जो मदद भी करे और अपनी जिंदगी भी संभाले। अब आते हैं दूसरी वजह पे, वो लोगों की नीयत से ज्यादा उनकी जरूरत देखते हैं। ये बहुत सब्टल चीज है। कभी कभी कोई शख्स सिर्फ उस वक्त आपको याद करता है जब उसे आपकी जरूरत हो। उसे कोई काम है, वो आपको फोन करता है। उसे मशवरा चाहिए, वो आपके पास आता है। उसे मदद चाहिए, आप उसे सबसे पहले याद आते हैं। और आप सोचते हैं कि शायद वो मुझे अपना समझता है। मुमकिन है, लेकिन एक और सवाल भी पूछें, जब उसे मेरी जरूरत नहीं होती तब वो मेरे साथ कैसा सलूक करता है। ये सवाल बहुत कुछ वाज़ेह कर देता है। किसी इंसान के अल्फाज से ज्यादा उसका पैटर्न देखें। क्या वो सिर्फ लेने के वक्त आपको याद करता है? क्या वो आपकी बात भी सुनता है या सिर्फ अपनी बात करता है? क्या वो आपकी मुश्किल में भी मौजूद होता है? क्या वो आपकी खुशी में खुश होता है, या ताल्लुक हमेशा एक ही तरफ से चल रहा है? नफ्सियात में इंसानी ताल्लुकात के अंदर बाहमी तामुन एक अहम अंसर है। सेहतमंद रिश्ता सिर्फ लेने का नाम नहीं, उसमें देना भी होता है। अगर आप मुसलसल देते जा रहे हैं और दूसरा शख्स मुसलसल लेता जा रहा है तो ये ताल्लुक नहीं, एक तरफा लेन देन बन सकता है। इसलिए अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक और आदत पैदा करें, लोगों के अल्फाज नहीं, उनके मुस्तकिल रवैये देखें। याद रखें, जो शख्स सिर्फ जरूरत के वक्त आपको याद करे उसे अपनी जिंदगी में वो मकाम ना दें जो सिर्फ अपने लोग रखते हैं। तीसरी और आखिरी वजह, वो दूसरों की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक मरहला है। आप किसी की मदद करते हैं, फिर उसका मसला हल करने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई शख्स अपनी गलती करता है, आप उसे बचाने लगते हैं। कोई बार बार एक ही गलत फैसला करता है, आप हर बार उसे संभाल लेते हैं। शुरू में ये मोहब्बत लगती है, लेकिन एक वक्त के बाद सामने वाला अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है आखिर में ये शख्स मुझे बचा ही लेगा। यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है। मदद करना और किसी की जिंदगी अपने कंधों पर उठा लेना दो अलग चीजें हैं। आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उसकी जगह चल नहीं सकते। आप किसी को मशवरा दे सकते हैं लेकिन उसकी जगह फैसला नहीं कर सकते। आप मुश्किल वक्त में किसी का हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन हर बार उसे उसके
اپنے فیصلوں کے نتائج سے بچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کی ضرورت سے زیادہ مدد کسی انسان کو مضبوط نہیں بناتی بلکہ دوسروں پر منحصر بنا دیتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی شخص بار بار وہی مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے تو فوراً مسئلہ اپنے سر لینے کی بجائے صرف یہ پوچھیں، آپ کے خیال میں آپ کو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال سے آپ مدد بھی کریں گے اور سامنے والے کو اپنی ذمہ داری بھی اٹھانے دیں گے۔ یاد رکھیں، کسی کا ہاتھ پکڑنا انسانیت ہے، لیکن کسی کو ہمیشہ اپنے کندھے پر اٹھائے رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے۔ اب اصل بات سمجھیں، اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے رہیں۔ دنیا کے رویے کی وجہ سے اپنی نرمی مت کھوئیے، لیکن اپنی نرمی کے ساتھ عقل بھی رکھیے۔ ہر شخص پر فوراً اعتماد مت کریں، ہر درخواست قبول مت کریں، ہر مسئلہ اپنے سر مت لیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی اچھائی کو اپنی کمزوری نہ بننے دیں، کیونکہ اچھا انسان ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ سب کے لیے خود کو ختم کر دیں، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے اور خود بھی سکون سے زندگی گزارے۔ دوست، کبھی کبھی آپ کو استعمال کرنے والے لوگ برے نہیں لگتے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے جب آپ پہلی بار نہیں کہتے۔ اگر وہ پھر بھی آپ کی عزت کرتے ہیں تو تعلق حقیقی ہے، لیکن اگر آپ کے نہیں کہتے ہی ان کا رویہ بدل جائے تو شاید انہیں آپ نہیں، آپ کی سہولت چاہیے تھی۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو سخت دل بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سیکھیں کہ ہر کسی کے لیے اچھے بننے کی بجائے صحیح لوگوں کے لیے اچھے بنیں۔ اپنی مدد کی قیمت مت لگائیں، لیکن اپنی حدود ضرور رکھیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں لیکن آنکھیں بھی کھلی رکھیں، اور یاد رکھیں، نرم دل رہیں لیکن اتنا بھی نرم نہ بنیں کہ ہر شخص آپ کو اپنی مرضی سے موڑ دے۔ اگر آپ نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ اچھا ہونا اور استعمال ہونا ایک ہی چیز نہیں، تو کمنٹ میں صرف یہ جملہ لکھیں، میں اچھا ہوں لیکن بے حد نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اچھائی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی حدود کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شخص ہے جو دوسروں کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے لیکن خود اندر سے تھک چکا ہے، تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ شاید اسے صرف یہ سننے کی ضرورت ہو، آپ کو اچھا انسان رہنے کے لیے خود کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔